इन्वर्टर्स, बैटरीज, यूपीएस, रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन और दीगर होम अप्लायंसेस के लिए मशहूर डिस्ट्रीब्यूटर इंडियन एंटरप्राइजेस लाए हैं घर घर रोशनी, घर घर खुशियां लाने वाली बेहतरीन स्कीम। जी हां, अगर आप एक साथ रकम अदा करके इन्वर्टर्स या दीगर होम अप्लायंसेस खरीदने में मुश्किल महसूस कर रहे हैं तो आप इस स्कीम में शामिल होकर आसानी से इन्वर्टर्स, रेफ्रिजरेटर्स, एसी या दीगर होम अप्लायंसेस हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल आपके बजट के लिहाज से 3 स्कीमें बनाई गई हैं। पहली स्कीम महाना 1250 रुपए वाली, दूसरी स्कीम महाना 1900 रुपए वाली और तीसरी स्कीम महाना 2500 रुपए वाली। आज ही किसी एक स्कीम में शामिल हो जाइए और हासिल कीजिए ब्रांडेड कंपनी के होम अप्लायंसेस और अपने घर ले जाइए खुशियों का सामान। कांटेक्ट कीजिए इंडियन एंटरप्राइजेस, ब्रांच ऑफिस, शॉप नंबर 443061, BRB कॉलेज रोड, जहीराबाद, रायचूर और इसकी हेड ऑफिस है 12-11-107/16 HB कॉम्प्लेक्स, गौशाला रोड, रायचूर। आप फोन पर भी राब्ता कर सकते हैं मोहम्मद खदर पाशा से। उनके फोन नंबर 9538045999 या फिर प्रकाश से उनके फोन नंबर 9538017999 पर, या फिर मोहम्मद उमेर से उनके फोन नंबर 9538021999 पर। नाज़रीन, आदाब, एवन टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। अहलियान रायचूर के लिए ये खबर निहायत ही मसरतकुन है कि नए ईदगाह का काम शुरू हो चुका है। ईदगाह के लिए तरमीम शुदा अहकामात के मुताबिक 4 एकड़ 7 गुंठे अराजी अलाट कर दी गई है, जिसकी साफ सफाई का काम आज से शुरू कर दिया गया है। इस सिलसिले में साबिका रुकने बल्दिया MK बाबर, साबिका RDA सदर अब्दुल करीम, साबिका रुकने बल्दिया सैयद शमशुद्दीन उर्फ शमशाद भाई, नौजवान कायद मोहम्मद उस्मान घर संसार, मुमताज समाजी जहदकार डॉक्टर रजाक उस्ताद, शख्शावली सहरुर्दी, साजिद बेग और दीगर नौजवान यहाँ पर पहुंचे हुए थे। इन्हीं की निगरानी में यहाँ पर सफाई का काम अंजाम दिया जा रहा है। इस मौके पर हमारे नुमाइंदा ज़हीरुद्दीन ने साबिका रुकने बल्दिया MK बाबर से गुफ्तगू की, मुलाहिजा कीजिए। आदाब नाज़रीन, A1 TV रायचूर उर्दू न्यूज़ में आप तमाम का खैर मकदम है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, जो नए ईदगाह का मामला है कई दिनों से जो है ना एक तशवीश का शिकार था। कुछ लोग कह रहे थे कि यहाँ पे कब्रिस्तान बनेगा, कुछ लोगों का कहना है था कि यहाँ पे ईदगाह बनेगा। तो ये घड़ी आ गई है कि यहाँ पे ईदगाह के लिए 4 एकड़ 7 गुंठे सैंक्शन हो चुके हैं, मगर ये कैसा सैंक्शन हुए हैं और जो कब्रिस्तान का मामला था वो कैसा रद्द हुआ है, इसके बारे में तफसीलात जानेंगे। मेरे सामने मौजूद है साबिका रुकने बल्दिया और रायचूर के मशहूर सियासतदान या जनाब MK बाबर साहब से, उन्हीं से हम बात करेंगे। पहले तो मैं बाबर साहब का A1 TV में खैर मकदम करता हूँ। शुक्रिया। बाबर साहब, मुझे ये बताइए कि जो ईदगाह का जो काम चालू हुआ है ये किस बेस पे चालू हुआ? पहले तो जो है ना यहाँ पे कब्रिस्तान बोल के था, तो उसको कैंसिल कैसा किया गया और कैसा चालू हुआ ये काम? ये ईदगाह से पहले 2 एकड़ कब्रिस्तान को बोल को हो गया था। वो कई साल हो गया, कब्रिस्तान का कोई बाउंड्री फिनिशिंग नहीं हुआ और कोई से भी एक खबर भी नहीं है कि किसको भी ये नहीं करे। ऐसा वो को यहाँ DC साहब के नॉलेज में आ गया, ये कब्रिस्तान के लिए यूज़ नहीं कर ले रहे, इसको एक इससे भी अच्छे काम को देंगे बोलते से उनका एक मकसद था। उसी जरिए अब हम गए संडे, उधर संडे हम जो मीटिंग बुलाए थे, उस टाइम आर्डर हुआ था 4 एकड़ 7 गुंठे का आर्डर हुआ था। उससे पहले जो कुछ लोग हमारे जो मीम बयां नहीं वहाँ कब्रिस्तान है ऐसा ऐसा बोले। ठीक है, वो भी बात हम DC साहब के नॉलेज में लिखा है, नको भाई तुम अच्छे काम के लिए यूज़ कर रहे, 4 एकड़ 7 गुंठ में आर्डर कर दो, हुए सो तो जल्दी तुम्हारे पानी भी दिला दे तुम बोले। अल्हम्दुलिल्लाह कल पानी भी मिल गया, बहुत अच्छी बात है, मिल गया। आज फिर काम चालू हो गया। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में फिर एक बार मीटिंग बुला को सारे आवाम के सामने एक कमेटी बना जाते, क्योंकि पैसे का मामला है और कलेक्शन करने का है। ईटा सीमेंट राड गिट सब देने वाले रहते, कोई भी देने वाले रहते तो उनके लिए एक रिसिप्ट जारी करते। यहाँ पर एक शेड मारते, कल परसों में एक शेड मार को, जो ये संडे ने तो आते संडे यहाँ ही एक मीटिंग बुलाते आ रहे सारे आवाम को। जब जैसा शमीम फंक्शन हॉल में बुलाए थे उसी तरह यहाँ बुलाते, यहाँ उनके दीदार दिखता ईदगाह का क्या है बोलते सब मालूम हो जाता। उनके जो राय मशवरे पे काम भी चलेंगे इंशाल्लाह और कमेटी भी बनेंगे, ये रोकने का नहीं। ये अब मुझे ये बताइए कि जो लास्ट टाइम जो सत्तार साहब और अलीम खान साहब जो कब्रिस्तान के लिए जो जगह बनाए थे, वो बाज़ाब्ता जो है ना औकाफ से जो है ना रजिस्ट्रेशन हुआ था, उसको कैंसिल किया गया है या नहीं किया गया, ये बताइए मेरे को। उसको तो कैंसिल कर दिए, किस लिए करे वो DC साहब बेहतर जानते। अब हम ईदगाह पूछे थे, ईदगाह कुछ इसमें दिए सो है,
वो हिसाब से हम अब पेंडिंग रखे तो ईदगाह का काम पूरा वैसे पेंडिंग रहता। वैसे तो जल्दी पूरे रायचूर के सारे आवाम और नवाजवान हर एक का ताउन ज़रूरत है। उसी बेस के ऊपर हम मीटिंग बुलाते, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में काम होता। वो कैसा क्या काम है, जो नया डीसी साहब इसमें सुप्रीम रहते, गवर्नमेंट का जो लैंड अलॉटमेंट करते हैं उसमें डीसी साहब सुप्रीम रहते। अगर आर्डर के ऊपर आर्डर हो गया तो पुराना आर्डर नल एंड वॉइड हो जाता। तो मेरे को ये बताइए कि जो ईदगाह का जो काम चालू करना है, ये काम क्या माइनॉरिटी की तरफ से है, क्या औकाफ इसकी मतलब जिम्मे लेके जो है ना एक वर्किंग कमेटी बना के स्टार्ट करता? आप तो काम स्टार्ट किए हैं, तो ये काम स्टार्ट करने की इजाज़त आपको किसने दी? ये देखो, आवाम को हम एक मीटिंग बुलाए थे, वो मीटिंग के मुताबिक ये वहाँ पर बहुत सारे सवाल निकले। ऐसे तो बहुत सारे बार मीटिंग हुए, ये फातिहा हुए, पूछो वो आज तक भी ईदगाह का काम चालू नहीं हुआ। ये सब बहुत सारे मीटिंग देखे, हमारे किसी के ऊपर भरोसा नहीं, आते 4 लोग हम बात करते चले जाते, फील्ड में कोई नहीं उतरते, काम पे नहीं उतरते, बोलते सो वहाँ पर बोले सबका राय मुशर्रफ ले, इंशाल्लाह हो जाता चालू होता, बोल को हम दूसरे दिन ही काम चालू करें। मेरे को ये बताइए कि जो औकाफ जो है ना इसकी जिम्मेदार रहती, तो औकाफ इसकी वर्किंग कमेटी, ईदगाह कमेटी औकाफ की जिम्मे रहता। जो डीसी से जो है ना माइनॉरिटी को आता, माइनॉरिटी से वक्फ को आता, वक्फ इसकी जिम्मेदारी लेती। तो वक्त की जिम्मेदारी के बगैर आप जो है ना काम करें, काम अच्छा है, इसमें कोई इनकार नहीं है, मगर एक मतलब एक क़ायदा होता, वो क़ायदे से अगर आप आते तो एक बेहतर रहता था, एक लोगों में भी एक अच्छा मैसेज जाता था। मैं ये बोलना चाहता हूँ। नहीं, बहुत अच्छी बात करे तुम। ये डीसी साहब वक्फ नहीं दिया अभी तक, ये माइनॉरिटी बोर्ड को दिया से, माइनॉरिटी बोर्ड को दिया से, माइनॉरिटी बोर्ड को सैंक्शन भी हो गया, 4 एकड़ 7 एकड़ हो गया। उसके ऊपर वो माइनॉरिटी बोर्ड वाले आज तक भी क्या भी नहीं बुलाए। उन आने वाले दिनों में कल परसों में उनको मिलकर उनका भी राय मशवरा लेते। उन्होंने क्या हिसाब से खाली लैंड दिए, कुछ पैसा भी दे सकते क्या ग्रांट में, ये भी पूछते। उनका क्या तो अगर माइनॉरिटी काम के लिए, ईदगाह के लिए क्या तो नया सेंक्शन हुआ तो वो भी ये कर लेते। और हमारा नौजवान का जज्बा है, ये जितने भी लोग इतने दिन ताक रहे थे उसको पूरी करने बोलते सो हमारे ख्वाब है। इसमें किसी का चंदा उनका ने पैसे लिए, इनका ने पैसा लिए, वैसा नहीं लेते हम। पैसे का हमारे ज़रूरत नहीं, पैसे बहुत सारे पैसे है। अब वो ईंटा का, सीमेंट का, राड का, ऐसे छोटे मोटे इसको काम रॉ मटेरियल का जरूरत है, उसके बारे में एक मीटिंग बुलाते और उस दिन वैसा तो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट वालों को, IR अथॉरिटी को बुलाने की कोशिश करते हैं, उनको अपील भी करते हैं ऐसा आओ सब, ऐसा आवाम जैसा मीटिंग बुला से तुम्हारा भी क्या राय मशवरा है और ज़मीन तुम्हारे नाम से करे से ये क्या हिसाब से काम करना। ये पेंडिंग रखे तो ये भी कैंसिल होता। आज ये आगे अगर इसको तनाज़े अगर खड़ा होके फिर काम अगर रुका तो इसके ज़िम्मेदार कौन? क्योंकि जो है ना ये जो ज़मीन का मामला है ईदगाह का, तो आप एक क़वायद के मुताबिक, अगर एक प्रोसीजर के मुताबिक अगर आते तो आप जो है ना आवाम के लिए भी अच्छा होता था, आपके लिए भी अच्छा होता था। इसमें जल्दबाजी क्यों करें आप, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पर जल्दबाजी का बात नहीं है। यहाँ पर क्या मसला था पुराना ईदगाह का, जो रोड पे बैठ को नमाज़ पढ़ते थे साल में 2 बार, रमज़ान को और इसको बकरीद को, ये मसला डीसी साहब नहीं देख सकते थे। और सारे आवाम को भी एक बड़ा मसला बैठ छोड़ा था, हम रोड को बैठ को नमाज़ पढ़ना। वो देखते देखते हमारे सबको, नौजवानों को, हमारे सबको एक जज्बा आया। डीसी साहब को सब जने बहुत सारे बाबर करे, उन्हें करे, इन्हें करे, अपने सब जने हमारे आवाम के बहुत सारे मेन लीडर भी होंगे, कोई भी होंगे, अपील करे। तो जब उस टाइम डीसी साहब यहाँ पर सेंक्शन करने बाद अब गवर्नमेंट कितना पैसा देगा? गवर्नमेंट तो पूरा पैसा नहीं देता। ईदगाह पूरा बंद हो, ऐसे तरह एक शानदार ईदगाह बनाना बोलते सो हमारा एक ख्वाब है, इंशाल्लाह वो काम हो जाता। इसलिए हमारा आवाम का ताउन भी डिपार्टमेंट को बहुत जरूरी है। डिपार्टमेंट एक ही सुप्रीम ना हो, इधर आवाम भी सुप्रीम हो, 2 मिलजुल को काम करे तो ईदगाह पूरा हो जाता काम। इसलिए हम ये करें और हम कुछ भी काम करने के लिए किसी को पैसा भी नहीं पूछे, क्या भी नहीं पूछे। उन्होंने वॉलंटरी कुछ लोग मेरा आता बोले वो पैसा बस से काफ़ी है, अगर ज़रूरत पड़े तो पूछेंगे। अब रॉ मटेरियल का है और रॉ मटेरियल के वजह से पूरे आवाम को बुलाते, डिपार्टमेंट वाले उनसे क्या मदद होती ईदगाह का से। और हमारे ईदगाह के लिए गैर कौम का बोलना नहीं, किसी और दूसरे का गैर जरूरी आदमी का पैसा लेना, लगाना क्या नहीं लगाना, वो हमारे बड़े ये करते। तो मैं आखिरी ये सवाल कर रहा हूँ कि अगर ये जो कब्रिस्तान कमेटी के लोग हैं उनके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स है, मैं खुद भी देखा हूँ वो डॉक्यूमेंट्स, अगर वो लोग अगर कोर्ट को गए तो ये काम जो है ना फिर पेंडिंग पड़ सकता, ऐसा हो सकता। इसके लिए आप जो है ना आगे तैयार है क्या? देखो, हम कुछ लोग बैठ को बात करें, हमारे 70 भाई होंगे, मासूम भाई होंगे, अकबर भाई नागुंडी तो होंगे, हमारे जानी मुशर्रफ साहब होंगे, उन सबको हमारे आवाम की तरफ से अपील करके उनके सामने हम उनको बुला को बात कर को, ये देखो दूसरे तो नहीं गया,
ये ईदगाह के लिए गए से खबरस्तान ये नहीं है क्या ईदगाह का बहुत जरूरी है। हाँ का मसले के बारे में समझा को उन सबको कोर्ट को गिट को नहीं गए सर का सब भी सारी आवाम उनको अपील करती होता है, ज़बरदस्ती नहीं इस पर, इसको किसी को ज़बरदस्ती से नहीं सुनना वो सुनना बोलते सुनाओ, जो आवाम का जो जज्बा है नए ईदगाह का उसको पूरे तरीके से काम लेना बोलते सो हमारा मकसद है। तो ये थे नाज़रीन एम के बाबर साहब, यहाँ पे जो है ना ईदगाह का काम जो है ना अपनी ज़िम्मेदारी में करीम साहब और ये एम के बाबर साहब, रज़ाक साहब, उस्मान घर संसार साहब और कई शमशाद भाई है और कई लोग जो है ना यहाँ पे आके ज़िम्मेदारी लेके एक बेड़ा उठाए हैं। अब देखना ये है कि आगे ये काम पाए तकमील तक पहुँचता है या कुछ तनाज़े खड़ा करके जो है ना ये काम रुकता है। हम तो ये चाहते हैं कि ये काम हो, मगर आपस में आप लोग इत्तेफाक रखकर एक मीटिंग बुला के जो है ना इस पर बैठ कर जो है ना बात करें और इत्तेफाक रखकर ये काम को जो है ना पाए तकमील तक पहुंचाए। मैं इतना कहते हुए मैं अपनी बात ख़त्म करता हूं और इजाज़त चाहता हूं कि अगर आने वाले वक्त में अगर आपसे कुछ और भी बात करना हो तो मैं आपकी तरफ आऊँगा और भी सवालात करूँगा। इतना कहते हुए मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।